The differential amplifier. The differential amplifier. Function of differential amplifier is to amplify the difference between two signals. दो सिग्नल के डिफरेंस को वो एम्पलीफाई करता है. दिस इज द प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ आईसीज. आईसीज का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. कैपेसिटर तो आईसीज में बहुत कम यूज होता है. यूज भी होता है तो बहुत कम, मैक्सिमम 50 माइक्रोफैराड का ही यूज होता है, जो आईसी में नहीं यूज होता है. तो डिजाइन इस तरह का इसका होता है विदाउट आईसी. ये आपका सर्किट डायग्राम है. दो ट्रांजिस्टर है, दोनों का कलेक्टर एक रेजिस्टेंस के बाद कॉमन प्लस वीसीसी से कनेक्टेड है, और दोनों का इमीटर एक कॉमन रेजिस्टेंस के बाद नेगेटिव वोल्टेज माइनस वी से. उसके अलावा दोनों का जो बेस है दैट इज इनपुट 1 इनपुट 2. इनपुट 1 इज बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 1, इनपुट 2 बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 2. और दोनों के कलेक्टर का जो डिफरेंस हम लेंगे दैट इज द एम्पलीफाइड डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट्स. V out is equal to V output 1 minus V output 2, and this voltage is called differential voltage. ठीक, इसमें वह होता क्या है, दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल होते हैं और परफेक्ट सिमेट्री में V output will be 0 when same input is applied to the base of both transistors. अब इसमें जो पहले ट्रांजिस्टर है उसके बेस में जो सिग्नल अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब इसका आउटपुट जो निकलेगा वो सेम फेज का होगा. जिसको सिंबल से जब डिनोट करते हैं तो प्लस सिंबल लगाते हैं. और दूसरा जो इनपुट है ट्रांजिस्टर 2 का VIT, वो आपका इन्वर्टिंग इनपुट है. यानी इसमें जो सिग्नल लगेगा वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस से आउट होगा. इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज माइनस. और V output is equal to A into V input 1 minus V input 2. A क्या है, गेन ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर. ये आपका डीसी बायस करंट है कि दोनों इनपुट के बेस को कनेक्ट कर दिया जाएगा. डिफरेंट करंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं. इससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को. अब आप आ जाइए नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन. नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें जो है वो आपका ट्रांजिस्टर 2 का बेस ग्राउंड होगा. सिर्फ ट्रांजिस्टर 1 के बेस में ही इनपुट दिया जाएगा. अब इसके दो कॉन्फ़िगरेशन होंगे, डिफरेंशियल आउटपुट, सिंगल आउटपुट. ठीक, डिफरेंशियल आउटपुट का मतलब
दोनों के कलेक्टर के बीच से नापा जाएगा। और सिंगल आउटपुट का मतलब सेकंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज जो होगा दैट इज सिंगल आउटपुट। ठीक, V2 0 हो गया तो V आउटपुट इज A इंटू V1। दूसरा चीज ये होता है जब हम दोनों केस में इनपुट लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस इनपुट। ठीक, और एक ट्रांजिस्टर पे ही सिर्फ लगाते हैं, दूसरे ग्राउंड कर देते हैं तो उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड इनपुट। ठीक, उसके उसी तरह से आउटपुट में जब डिफरेंशियल आउटपुट लेंगे दैट इज द बैलेंस्ड आउटपुट। सिंगल आउटपुट लेंगे तो अनबैलेंस्ड। नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है, वो भी आउट विल बी इन द सेम फिगर इनपुट, इसलिए कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इनवर्टिंग में क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस ग्राउंड हो जाएगा, सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस में हम सिंगल लेंगे। डिफरेंशियल में दोनों के कलेक्टर के बीच का डिफरेंस लेंगे और सिंगल में हम सेकेंड ट्रांजिस्टर के ही कलेक्टर से लेंगे। ठीक, दोनों केस में सेकेंड ट्रांजिस्टर के ही कलेक्टर से लेंगे, यानी आउटपुट सिंगल एंडेड आउटपुट में हम हमेशा सेकेंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ही आउटपुट लेंगे। यहाँ पे भी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस A इंटू V2। V1 0 है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, V1 माइनस V2 है तो V1 इज 0, तो आपको बचा क्या, A इंटू माइनस V2 दैट इज माइनस A V2। दिस माइनस साइन इंडिकेट कि आउटपुट सिग्नल इज आउट ऑफ 180 डिग्री आउट ऑफ रेंज ऑफ इनपुट। और सिंगल एंडेड आउटपुट जब लेंगे गेन विल बी द हाफ। इस तरह से वी हैव द 4 configuration: differential input, differential output, differential input, single ended output, single input that is the non-inverting or inverting, differential output or single input non-inverting या inverting कोई भी हो and single ended output। तो उसके हिसाब से V in और V out दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल आउटपुट गेन। V output is equal to VC to कलेक्टर 2 पे वोल्टेज माइनस कलेक्टर 1 का वोल्टेज, जिसको हम करंट के टर्म्स में लिखेंगे तो कलेक्टर वोल्टेज इनटू दूसरा होगा कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर करंट इनटू ये V1 V2 दोनों में आएगा क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है, रेजिस्टेंस भी सेम है और कलेक्टर वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज भी सेम है, तो करंट भी सेम फ्लो करेगा। दैट विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस ऑफ दैट इज प्लस हो जाएगा टू IC RC। दूसरा माइनस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल का फेस 180 डिग्री का होगा। तो बेसिक इनपुट आपका क्या है, 2
IC इंटू R प्राइम ई। R प्राइम ई क्या है? दैट इज द इमीटर रेजिस्टेंस। स्मॉल से लिख रहे हैं कि दिस इज जनरली डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये जो इमीटर रेजिस्टेंस होता है, जो प्रेशर लेयर का रेजिस्टेंस होता है, ये सब डायनेमिक होते हैं। ये बाइजिंग वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। तो ट्रांजिस्टर या डायोड के जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं अपना, वो डायनेमिक इन नेचर होते हैं, स्टैटिक नहीं होते हैं। और सिंपल रेजिस्टेंस स्टैटिक होता है। वोल्टेज गेन इज ए इक्वल टू RC बाई स्मॉल r प्राइम। तो इस तरह से चारों कॉन्फ़िगरेशन का आपने लिख दिया है। क्योंकि जब वोल्टेज हाफ हो जाएगा सिंगल यूनिट में, तो गेन विल बी हाफ। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इनपुट बायस कैरेक्टरिस्टिक। Input bias current is I input biased is equal to IB1 plus IB2 divided by, that is the average of current of both the bases। यही है ना? ऑफसेट करंट होगा बेस 1 माइनस बेस 2। जब सेम सिग्नल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का बेस करंट दूसरे का बेस करंट सेम होंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर का नेचर सेम है। ठीक, तो सेम होंगे तो बायस करंट क्या होगा? 0 होगा, जो कि जनरली नहीं होता है, क्योंकि देयर आर ऑलवेज सम इम्प्योरिटी इन इस ट्रांजिस्टर। ठीक, इसका इम्प्योरिटी अलग होगा, उसका इम्प्योरिटी अलग होगा, तो थोड़ा बहुत जो करंट फ्लो करेगा दैट विल कॉल्ड इनपुट बायस करंट, और जो वोल्टेज उससे जनरेट होगा दैट इज बायस वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज, सॉरी ऑफसेट करंट है ऑफसेट वोल्टेज। तो कॉमन मोड गेन, अब दोनों में सेम इनपुट लगाए तो कॉमन मोड बन गया। इन आइडियल केस इस शुड बी 0, क्योंकि V2 माइनस V1 है, यही है ना? तो V1 V2 दोनों चीजें सेम है तो इट मस्ट बी 0, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा उसके वजह से जो गेन होता है that is called common mode। ACM is equal to RC by 2RE। RE क्या है? इमीटर से माइनस वोल्टेज के बीच में जो रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है दैट इज स्टैटिक रेजिस्टेंस। वो तो कॉमन मोड गेन से नया वर्ड आता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसका मतलब कि कॉमन मोड कितना ज्यादा से ज्यादा ये रिजेक्ट कर सकता है। ठीक ना? ये आपका होता है गेन डिवाइडेड बाई गेन कॉमन मोड। अब इसमें जितना ज्यादा CMR होगा, ज्यादा होने का मतलब ACM इज टेंड्स टू 0। जितना कॉमन मोड गेन कम होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा उसका मतलब डिफरेंशियल एम्पलीफायर उतना ही बढ़िया काम करेगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंस टू सिग्नल इनपुट्स, दोनों इनपुट में सेम मोड लेने पे हमको 0 मिलना चाहिए। 0 नहीं मिल रहा तो जितना कम से कम मिलेगा ऑफसेट वोल्टेज उतना ही अच्छा होगा।
ठीक है, the CMR must be higher. Okay.